अच्छा, तो आर यू क्लियर अबाउट कैसे निकालना है लैप्लास किसी भी फंक्शन का? ओनली यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ई माइनस एस टी। अच्छा, एक सवाल आपने पूछा नहीं या आपने देखा नहीं शायद सॉल्यूशन इसका। 1/s - a, अगर s दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन s इज ग्रेटर देन a, ठीक है, तब s अगर लेस देन a हो तो फिर दिस नॉट एप्लीकेबल। देयर आर सम थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब ट्रू होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर s शुड बी ग्रेटर देन a। एनीवे इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये जब आप कंट्रोल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ेंगे या अभी सवाल कुछ करेंगे तो समझ आएगा एप्लीकेशन वाइज। अभी आपको सिर्फ मैथमेटिकली पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। असाइनमेंट टू बेटा, असाइनमेंट टू जो असाइनमेंट टू का वो सवाल मिल गए वैसे। असाइनमेंट टू इज अ लॉन्ग असाइनमेंट, तो व्हाट आई डू इज आप सबको इन्फॉर्म कर लीजिए आज ही, सेक्शन ए बी और सी जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि असाइनमेंट टू आई एम गोइंग टू रिड्यूस असाइनमेंट टू बाय अ लॉन्ग टाइम। यानी बहुत ज़्यादा ही मैं असाइनमेंट रिड्यूस कर दूंगा। बहुत सवाल दिए ना मैंने, मैं सिर्फ 5 या 6 सवाल दूंगा उसमें से। वो कौन सवाल होंगे? मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के 2 सवाल, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के 2 सवाल और पावर सीरीज का 1 या 2 सवाल बस। ताकि सिर्फ 6 सवाल दूंगा, आप एक हफ्ते में कर ले, मैं 5 जून तक डेडलाइन है। वरना वो सवाल जो है ज़्यादा सवाल है जो आपको दिए मैंने, क्योंकि फाइनल में भी अगर असाइनमेंट बेस आया तो उसमें सवाल आप वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि मैं आपको इसको रिड्यूस करके इस साइड के 20 सवाल हो, 15-20 सवाल हो, मैं सिर्फ 5 या 6 सवाल दे दूंगा, 2 वेरिएशन पैरामीटर के, 2 उसके। और क्योंकि उसमें जब आप वेरिएशन पैरामीटर्स और मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें होमोजेनियस इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। उसके सवाल ऑटोमेटिक उसी के अंदर ही हो रहे होंगे, समझे आप, ठीक है। ये पता है ना आपको, होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस दोनों में, मतलब जो जो सॉल्यूशन है इनहोमोजीनियस का वो उसमें होमोजीनियस भी कवर जाता है। तो मैं 2 सवाल या 3 सवाल उसके दूंगा, छोटे से 3 सवाल उसके दूंगा, बाकी एक सवाल ज़्यादा मैक्सिमम पावर से दूंगा। 7 सवाल मैक्सिमम होंगे, सर नहीं हो सकते क्योंकि इट टेक्स टाइम। एंड फिर असाइनमेंट आपको मिलेगा लंबा, जो फाइनल तो बेटर आई रिड्यूस असाइनमेंट टू। असाइनमेंट टू मैं बना के आपको मैं दे दूंगा। इट शुड नॉट बी मोर देन 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन मैक्सिमम। वैसे 15-20 बन रहे सवाल, तकरीबन ज़्यादा ही बन रहे थे, ठीक है। उसको मैं 5 जून तक रख दूंगा, मैं कल तक दे दूंगा आपको। यू कैन फिनिश इन विद इन 2 days, कोई मसला नहीं है। छोटे सवाल सिर्फ 6 सवाल ही होंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स गो बैक। अच्छा, ये आप देख लें टेबल, ये आपका टी स्पेस है, ये एस स्पेस है। लेफ्ट साइड पे भी टी स्पेस है, ये एस स्पेस है। अब आप देखें, जब भी अभी इक्वेशन दी हुई हो ओडीज, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, वो किस में दी होती है? ये लेट्स से एक्स वाई डबल डैश हो या एक्स डबल डैश हो, जो भी हो, ठीक है। तो एक्स आपका ये समझो डिपेंड वेरिएबल है। ओडीज को अगर सॉल्व करना है टाइम डोमेन में, सही है, तो हम क्या नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक्स ऑफ टी, इसका फॉर्म, इसका सॉल्यूशन होता है एक्स ऑफ टी, राइट, या एक्स टी। कोई भी इक्वेशन हो ओडी, द सॉल्यूशन ऑफ ओडी इज व्हेन वी सॉल्व बाय द मेथड्स which we have already done is basically is in the t space या t domain। तो उसका सॉल्यूशन एक्स ऑफ टी आता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ हम गए, तो ये टी स्पेस आपकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है आपकी एस स्पेस है, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट में रह रहे हैं तो इक्वेशन को सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? इक्वेशन सॉल्यूशन यूज द मेथड which we have already learned, ठीक है। तो what methods we have learned for second order differential equations? For homogeneous equation we have learned मेथड जो हमने यूज किया है, वो कौन सा यूज किया है? मेथड तो यूज नहीं किया, बट इट्स अ टेक्निक जिसमें हमने x इक्वल टू ई पावर आर टी सपोज किया सॉल्यूशन, एंड देन वी सॉल्व इट दिस वे।
और इनहोमोजेनियस के लिए क्या किया, दो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्या किया हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सेपरेबल वेरिएबल मेथड। ठीक है, तो ये दिस इज द वन विच वी हैव बीन डूइंग दिस वे। डायरेक्ट हम इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमने ओडी इसको डायरेक्ट हमने मेथड यूज करके एक्स ऑफ टी निकाला है। ठीक है, सॉल्यूशन। जी, कल भी क्लास होगी ये वाली। ठीक है, तो ओडीज को सॉल्व करने के लिए नीचे गए। ठीक है, एक्स ऑफ टी। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं हम। और अगर हमें इसमें करना है, लैपलास से करना है, तो हम क्या करेंगे, ओडीज को पहले सबसे पहले राइट साइड पे हम अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे, एस स्पेस में ले जाएंगे, यानी टी डोमेन को एस डोमेन में ले जाएंगे, और उससे क्या बनेगी, अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी जो रिप्रेजेंट होगी कैपिटल एक्स से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्स इक्वेशन। इसके बाद इसको हम एस स्पेस में रहते हुए हम एक्स जो इक्वेशन होगी उसको हम सॉल्व करेंगे एक्स ऑफ एस के लिए। ठीक है, ये मेथड आपको पास जाएगा। जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस इनडायरेक्ट मेथड लैप्लास एंड दिस इज डायरेक्ट मेथड व्हिच वी हैव बीन यूजिंग। और एक्स ऑफ एस जब निकल जाएगा, उसके बाद हम जाहिर है जब भी एस डोमेन में टी डोमेन जाना है, तो हम क्या करते हैं, लैप्लास इनवर्स लेते हैं। ठीक है ना, जब टी डोमेन से एस डोमेन जाते हैं तो लैप्लास लेते हैं, और अगर हम एस डोमेन में और अगर टी डोमेन में जाना है, क्योंकि हमें एक्स ऑफ एस को एक्स ऑफ टी की तरफ जाना है, सोल्यूशन की तरफ, तो लैप्लास इनवर्स लेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो मैंने ऊपर भी शो किया है, यहाँ पे शो किया है। जब भी आप एस डोमेन में होंगे और अगर टी डोमेन में जाना है फंक्शन उसका, तो लैप्लास इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि when we solve the method differential equation which is given here, ODEs, we use the Laplace method. When we use Laplace method, it's the indirect method. पहले हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, जो इस डोमेन में आ जाएगी। अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद हम चेंज करते हैं उसको एक्स ऑफ एस की फॉर्म में। एक्स ऑफ एस जब मिल जाता है हमारे पास, फिर हम लैप्लास इनवर्स लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये इनडायरेक्ट मेथड है टू सॉल्व, वी गो लाइक दिस, इस तरह। लेकिन जो हमने अभी किया है, इक्वेशन सॉल्व किया है, वो हम डायरेक्ट मेथड में गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमने सिर्फ जो भी हमें मेथड आया था लैप्लास उसका सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे फर्स्ट ऑर्डर की हो सेकंड ऑर्डर की हो, वो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो ये जो आपको मैंने ये बनाया है इज बेसिकली एक्चुअली शो यू द डिफरेंट किस तरह हम सॉल्व करते हैं बाय लैप्लास और विद डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दिस इज अ स्टेप। ये इनडायरेक्ट मेथड है क्योंकि बिकॉज वी गो टू फ्रॉम टी डोमेन से टी स्पेस से एस स्पेस जाते हैं, एस स्पेस से लेकर फिर टी पे जाते हैं। तो इसके दो उसके वो हैं। ठीक है, तो ये जब सवाल आगे आएगा तो आई विल टेल यू। ओनली थिंग यू नीड टू नो, कोई पूछे भाई लैप्लास क्यों यूज करते हैं, तो आप डायरेक्ट सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इट्स आल्सो यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट कंटेन्स इनहोमोजेनियस टर्म व्हिच इज डिसकंटिन्यूटी स्पेशली। ठीक है, वैसे भी सॉल्व हो सकता है, इफ इट कंटेन डिसकंटिन्यूटी नॉट डजंट मैटर, स्पेशली मेनली तब ये यूज होगा। और दूसरी बात, कोई और जब आप एस डोमेन में काम कर रहे होंगे किसी भी, जैसे कंट्रोल इंजीनियरिंग में एस डोमेन यूज होता है। ठीक है, तो आप उस वक्त भी बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं, और आपको टेबल से इजी होता है, टेबल होता है तो आप इजी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके आंसर आते जाएंगे। ओके, सो अच्छा, अब एक सवाल है, थोड़ा सा ये इसको देखना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन, बल्कि हाँ दो हैं। ठीक है, तो इसको आई विल आस्क यू टू डू फर्स्ट बाय योर सेल्फ फर्स्ट। मुझे फिर आप बताएं कैसे किया। हमें लैप्लास ऑफ साइन 80 निकालना है। टेबल से आपको पता है कि साइन 80 या बीटी, उसका आंसर आएगा बी अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो साइन 80 होता तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता। ठीक है, इसका आंसर टेबल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, लैप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई माइनस एस टी साइन 80 डी टी। ठीक है, तो आप पहले तो इसको खुद करके देखें आप कैसे करते हैं।
Can you do it for 5-6 minutes? Then I will tell you exactly how I did it. सॉल्व कर सकते हैं ई माइनस एस टी साइन ए टी को. क्या यूज करेंगे इसके लिए? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हाँ, यू कैन टेल मी फर्स्ट स्टेप क्या होगा बिफोर आई टेल यू, बिकॉज जाहिर है आपको कुछ वैसे करने पड़ेंगे सॉल्व काफी सवाल. एनी आइडिया हाउ वुड यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? फ्रैक्शन बाय पार्ट्स. जी, करके दिखाओ. सॉल्व करो इसको, देखो कहाँ तक पहुंच रहे हो. प्रैक्टिस करें. मैं तो बैठा हूँ वैसे भी, सॉल्व वैसे भी किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पता नहीं कहाँ फंस रहे हैं. या करवा दूं या दिखा दूं पूरा सॉल्यूशन? क्या कहते हैं, दिखा दूं सॉल्यूशन? फिर आप आगे की प्रैक्टिस कर लेंगे सवाल. जस्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला. बाय पार्ट्स ही चलता रहेगा और नहीं होगा. हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया. नहीं, ऐसा नहीं होता, चलता नहीं. इसको करते हैं, टेक्निक होती है जिसको रोक देते हैं इस पे. एनीबडी एल्स? रुकता है सर. हाँ रुकता है, देखो जुनैद ने कहा रुकता है. चले मैं स्टेप दिखा देता हूँ मेन जो है. बिकॉज ई और साइन एक्स सर रुक नहीं सकता. अच्छा, ई और साइन एक्स रुकता नहीं है. अभी इसको रोकते हैं पकड़ के. रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये टेबल में कैसे आता है ये बाय डेफिनेशन? ये कैसे आ रहा होता? अगर डेफिनेशन ठीक नहीं है तो फिर लैप्लास की जो मेन फॉर्मूला है वो ठीक नहीं होता, तो फिर ये आ ही नहीं रहा होता. पहली बात तो ये बाकी भी नहीं आ रहे होते. ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर दिया तो ये भी आ रहा होगा. I would have liked you to do it, but क्योंकि अब आपने पहले से कह दिया नहीं होगा, तो फिर अब दिखाना पड़ेगा. Anyway, let's start the way I did it. Laplace sin at is equal to 0 से infinity e minus st sin at dt. इसको मैंने equal to y ले लिया. ठीक है, y means के Laplace of sin at. अब सबसे पहले e minus st sin at dt को, इसके दो फंक्शन है. e minus st एक फंक्शन है, sin at एक फंक्शन है. इसको पहले तो ये कौन सा है डॉट, कौन सा प्रोडक्ट है? When you have two functions, then the derivative of these two functions is u dot v plus u v dash. ये तो आपको पता होगा, राइट? u का डेरिवेटिव v सेम प्लस u सेम v का डेरिवेटिव. ठीक है, so this is called, क्या कहते हैं ये बेटा? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? Integral by parts. So anyway, so this is how we solve the when we differentiate the two functions, different functions, then it is equal to this on the right side. ठीक है, अब जाहिर है इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड. ठीक है, तो हमारे पास u और v हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन u डॉट v प्लस u v डैश. अब जो ये टर्म है आपकी, जी, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ. इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ. हाँ, प्रोडक्ट लॉ है ये.
ठीक है, अब आप देखें जो राइट साइड पे ये टर्म है पहली टर्म, इसको मैं यही लेता हूँ और इसको इस टर्म को इस तरफ ले जाता हूँ, तो हमारे पास u डैश v इंटीग्रेशन इक्वल टू u v माइनस इंटीग्रेशन u v डैश आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने डॉट प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट रूल्स जो रूल है उससे हमने क्या बना लिया, एक इंटीग्रेशन का एक रूल बना लिया। ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, यही होता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मूला को ये यूज करेंगे इस पे। अब हमारे लिए u डॉट u डैश क्या होगा, व्हाट इज u डैश, e माइनस एस टी होगा अगर हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं, तो u डैश होगा इक्वल टू e माइनस एस टी। ठीक है, तो डेरिवेटिव होगा u इज इक्वल टू e माइनस एस टी, तो u क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अगर डेरिवेटिव कोई चीज दी हुई है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वापस हमारे पास u आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, e माइनस एस टी, हाँ u आ गया, माइनस वन अपॉन एस ई माइनस एस टी आ गया। और हमारे पास v क्या दिया हुआ है इसमें, v हमारे पास क्या है, साइन ए टी, तो v डैश क्या होगा हमारे पास, a cos ए टी हो जाएगा। अब इस चीज को हम राइट साइड में यूज करेंगे क्योंकि हमें v डैश भी चाहिए हमारे पास और u भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इस पूरे टर्म को इसके बराबर रखेंगे, राइट साइड के बराबर इस फॉर्म में लाए हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा ये क्लियर हुआ आपको, सिर्फ हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इसको डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इंटीग्रेशन समझो रूल लेके आएंगे एक। ठीक है, और अब हम इसको यूज करेंगे। या आई थिंक यू कैन डू बाय इंटीग्रेशन, जो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, आई थिंक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सेम ही चीज होती है। लेट्स ट्राई दिस। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है e माइनस एस टी साइन ए टी डी टी को y कर दिया, तो मैंने y यहाँ लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v। u क्या चीज है हमारे पास, माइनस वन अपॉन एस ई माइनस एस टी जो हमने यहाँ लिखा है, और v क्या हमारे पास, साइन ए टी यहाँ लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u v डैश, तो u आपको क्या है, माइनस वन अपॉन एस ई माइनस एस टी, और v डैश क्या है आपका, a cos ए टी। ठीक है, समझ आ गया ये क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, बस यूज किया इंटीग्रेशन रूल को हमने, और हमने यूज किया हमारे अपने सवाल में। ठीक है, लेट्स गो द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बस मैंने इसको रीअरेंज किया, ई माइनस एस टी अपॉन एस लिख दिया, साइन ए टी लिख दिया है। ठीक है, ये सेम, ये बिल्कुल सेम आ गया, पहली टर्म बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस। दूसरी टर्म में मैंने जो कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल दिया, ए अपॉन माइनस वन अपॉन एस, तो माइनस वन अपॉन एस और माइनस, तो प्लस हो गया ये वाला, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या है, ए है कोफिशिएंट और वन अपॉन एस है, ए अपॉन एस बाहर आ गए। इंटीग्रेशन क्या बची, जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस माइनस एस टी और कॉस ए टी बच गया। इज इट ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब आप देखिए पहली टर्म तो हमने सेम लिख ली, दूसरी टर्म दोबारा ये इसी फॉर्म में आ गई हमारे पास, ई माइनस एस टी और कॉस ए टी, तो इसको भी हम इसी तरह फॉर्म करेंगे। हमारे पास u डैश क्या होगा इसके लिए, e माइनस एस टी है, और हमारे पास v क्या है, cos ए टी है, तो v डैश क्या होगा, माइनस ए साइन ए टी हो गया। ठीक है, ये सेम हम ये यूज करेंगे दोबारा, ये बिल्कुल ये चीज यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, ओके, लुक पहले देख लो फिर कॉपी भी कर सकते हो आप, वैसे भी नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके। ठीक है, u डैश इक्वल टू ई माइनस एस टी, तो u क्या होगा, माइनस वन अपॉन ई माइनस एस टी, और v अगर cos ए टी है तो v डैश माइनस ए टी है। ठीक है, तो हम इसको इस पूरी टर्म को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, u v, u क्या आपका ये चीज और साइन cos v डैश क्या है, cos ए टी, माइनस होल ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन एस ई माइनस एस टी ए साइन टी। ठीक है, ये टर्म अब आप देखें कहाँ पहुंचे हम, इसको मैंने होल पे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ताकि इस पूरे टर्म को मैं शो करूं अलग से, ठीक है, आइसोलेट कर सकूं।
पहली टर्म सेम रही, दूसरी टर्म अब दूसरे हम ओपन करते हैं, माइनस, ये माइनस है, माइनस ए अपॉन स्क्वायर आ गया, e माइनस एस टी कॉज ए टी, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगी, माइनस, अब इसका जो a है और s है उसको बाहर ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया a अपॉन एस से, ठीक है, a अपॉन एस से मल्टीप्लाई किया इसके a अपॉन एस से, तो a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर आ गया, राइट। और दोबारा ये क्या होगा, पूरी इंटीग्रेशन हमें क्या मिली, e माइनस एस टी साइन ए टी डी टी, राइट सर, इजी है स्टेप्स, सिर्फ वी हैव यूज्ड द इंटीग्रेशन। अब आप देखें, अब आपको पास सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आ चुका है। अब ये जो पूरी टर्म है आपकी इंटीग्रेशन की, e माइनस एस टी साइन ए टी, वो बेसिकली y के बराबर है, ठीक है। ये पूरी जो टर्म है किसके बराबर है, y के बराबर है, क्योंकि y हमने क्या सपोज किया था, y हमने सपोज किया था ये पूरी टर्म e माइनस एस टी साइन ए टी। अभी हमें लिमिट नहीं लगाई हमने, लिमिट समझोगे इसमें इसमें अप्लाई की हुई है, राइट, e और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, मैंने ऐसे शो किया लेकिन इसमें अप्लाइड है समझो, ठीक है, तो मैं शो नहीं किया बट इज अप्लाइड। अब ये चीज y है, राइट, लेफ्ट साइड में भी y है, तो क्या इस पूरी टर्म को अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगी जी, इस पूरी टर्म को y, ये तो y के बराबर है, लेफ्ट साइड पे y है, तो इस टर्म को माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर y हो गया, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा y प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर y हो गया, बिकॉज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई एस टी साइन ए टी डी टी, राइट। जी क्लियर हुआ कि क्या हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफा यूज हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया, इस ये टर्म चूंकि हमें पता है y के बराबर है, इसको हम लेफ्ट साइड ले गए। जी कोई कमेंट, एक मिनट देख लूं कमेंट्स का है, सर नहीं हुआ क्लियर, कहाँ से क्लियर नहीं हुआ, कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ, फॉर्मूला समझ आ गया, ये हमने क्या किया, u डैश v तक, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तो क्लियर है ना, सिर्फ हमने यूज किया बस, इस चीज को बस यूज किया अपने टर्म में, जी क्लियर है, हाँ हाँ ये वाला स्टेप, अच्छा ये वाला स्टेप, अच्छा कौन सा स्टेप है, हाँ ये वाला स्टेप, हाँ ये वाला स्टेप। अब देखो ना कि कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म क्या है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन जो है पूरी, ये बताओ किसके बराबर है, हमने y के बराबर है या नहीं, इंटीग्रेशन e माइनस टी साइन ए टी डी टी y के बराबर है या नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि ये चीज हमने y के बराबर ली है, लैप्लास जिसका हम निकाल रहे हैं साइन ए टी, वो एक्चुअली एक टर्म है, y के बराबर कर दिया, निकालना यही है ना हमें, y निकालना है ना हमें, यानी लैप्लास, तो इसके ये पूरी इसके बराबर है, इसको हमने शुरू ही यहाँ से किया था y, यानी वी आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट द लैप्लास ऑफ sin at which is equal to on the right side, ठीक है। अब ये चीज है माइनस ए स्क्वायर वाई के बराबर है पूरी, ये डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, डिवाइड मत समझना इसको, ये मैंने शो किया ये y के बराबर है पूरी टर्म, तो माइनस ए स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो y, तो ये रह रहा प्लस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, और बाकी क्या बचेंगी, 2 टर्म बचेंगी, ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, ये पूरी टर्म जो है वो आपकी इसमें आ गई, लेफ्ट साइड पे आ गई, ये जो पूरी टर्म है आपकी, ये चीज ये किसके बराबर है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये पूरी चीज किसके बराबर है, y के बराबर है, तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी, अगर माइनस है तो ये, ठीक है, क्लियर हुआ। हमें y निकालना है ना, लैप्लास ऑफ साइन ए टी निकालना है, जो y के बराबर रखा है हमने, जी लेट मी सी द कमेंट फर्स्ट, क्लियर है, अब क्लियर, वेरी नाइस वेरी नाइस। किसी ने सवाल पूछा, शायद आपको आपके पास कमेंट नहीं आ रहे होंगे, तो उनको क्लियर हो चुका है, वेरी नाइस। अब सिर्फ एक स्टेप है,
अब आप देखें, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें y पे हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका वो राइट साइड पे था, ठीक है, तो राइट साइड पे हम क्या रखेंगे, 0 से इन्फिनिटी रखेंगे, बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लेफ्ट साइड is basically is on the right side, so we can put the limits on the right side 0 से infinity तक। अब आप देखें, e minus e minus st 1 upon s sin at minus a upon s square cos at। अब इस इन टर्म्स में आप ये लिमिट रखें, पहली टर्म में आप लिमिट रखें और दूसरी टर्म में आप लिमिट रखें, ठीक है, तो रखें और मुझे बताइए क्या आ रहा है। मैं एक स्टेप मैंने कर लेता हूँ यहाँ पे सहूलत के लिए आपकी। पहले तो आप e माइनस एस टी और इस टर्म पे आप लिमिट रखें 0 से इन्फिनिटी, राइट, और दूसरी टर्म अभी क्या है, माइनस ये वाली है, माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर। अब इस दूसरी टर्म पे लिमिट रखें आप 0 से इन्फिनिटी, ओके, लेट मी 0 से इन्फिनिटी। तो बताइए क्या आंसर आएगा, पहली टर्म का आंसर क्या आएगा। ओके, लेट मी डू इट, e पावर माइनस एस टी है, ठीक है, और दूसरी टर्म है आपकी साइन एट, सॉरी ये पहली टर्म की जो टोटल टर्म है साइन 80 है, 1 अपॉन एस बाहर है, ठीक है, इसको हमने लिमिट्स लगाई है 0 से इन्फिनिटी। जी, इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा अगर इस पे लिमिट लगाएं तो। जी, हु विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म का 0 वो कैसे आया, 0 0 तो मैंने लिखा है, कैसे आया। ओके, इसको आप पहली टर्म को इन्फिनिटी रखें, टी की जगह इन्फिनिटी रखें पहले, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एस ई पावर माइनस इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी का मतलब इसमें इन्फिनिटी। आप बताएं, जब भी एक्सपोनेंशियल की टर्म माइनस इन्फिनिटी होगी तो इसकी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, और माइनस क्या है, ई पावर 0, ई पावर 0 आपका 1 है, ठीक है, 1 अपॉन एस माइनस माइनस प्लस हो गया, ई पावर 0 1 है, और साइन 0 क्या होगा, 0, हम टी की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, ये 0। तो आप बताएं, पहली जो टर्म है आपकी ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वजह से ये 0 हो गया, ठीक है, और दूसरी जो टर्म है आपकी वो साइन 0 का 0 हो गया, तो पूरी टर्म इसकी क्या होगी, 0 हो गई, तो ये मैंने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। इस पूरी जो टर्म है फर्स्ट टर्म, उसको हम अगर हम लिमिट लगाएंगे तो ये 0 टर्म आ गई, ये क्लियर हुआ। इन्फिनिटी की वजह से ई एक्सपोनेंशियल टी ई पावर जो भी इन्फिनिटी होगी उसकी वजह से 0 आ गया, ठीक है। दूसरी जो है आपकी लिमिट, ये जो दूसरी लिमिट है वो जो 0 हुई इसकी वो है टी की वजह से, टी 0 होगा तो साइन 0 0 हो गया, तो ये पहली टर्म जो है पूरी ओवरऑल 0 हो गई। इज इट क्लियर सर, मैंने भी ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, तो मैंने स्टेप एक्चुअली किया नहीं था ना बीच में, तो मैं डायरेक्ट लिखा था तो इसलिए। अच्छा, दूसरी टर्म क्या होगी, ओके वी हैव गॉट 5 मिनट्स, तो वी कैन फिनिश दिस वन क्वेश्चन। पहली टर्म जो हो गई, ये तो समझ आती है ना कि जब भी दो टर्म्स होंगी और उसमें लिमिट लग रही है तो जाहिर है इसको मैं अलग डील कर सकता हूँ, इसको अलग डील करूँगी, तो क्लियर है ना, तो एलिमेंट्री स्टेप है। अच्छा, क्लियर है, लेफ्ट साइड पर एलसीएम लिया है और राइट साइड, अच्छा ठीक है, नहीं ये बताओ पहले ना, ये आई मीन यू आर गोइंग जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड, ये बताओ ए अपॉन एस स्क्वायर कॉस 80, इस पे अगर हम 0 से इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो ए अपॉन एस को आ जाएगी कैसे, ए अपॉन एस स्क्वायर कॉस 80
और एक्सपोनेंशियल की टर्म है। तो ये पूरी टर्म जो है जब लिमिट लगाएंगे तो जीरो आएगी, वो आएगी नहीं आएगी, ये टर्म a अपॉन स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? कैसे? लेट्स डू इट फर्स्ट। आई प्रेफर डूइंग इट रादर देन टेलिंग इट। ओके, I like proving the things. ओके, इस पे कौन लगाएगा लिमिट्स? कौन लगा के दिखाएगा लिमिट्स? शाबाश। पहली जो टर्म है इन्फिनिटी की वजह से तो जीरो जाएगी, ई पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और कॉस ए टी अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, ये इन्फिनिटी की वजह से वैसे ही जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, माइनस और कॉस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर, ई पावर जीरो होता है वन, ठीक है, टी की जगह जीरो रखा है, और कॉस जीरो वन, तो ये पूरी क्या टर्म हो गई? वन हो गई, यानी ए, अच्छा ए रह गया, ये वाला ए वाला ये लिखा नहीं मैंने, ए यहाँ लिखा नहीं मैंने, तो ए अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, टर्म पूरी जो मैंने यहाँ लिख दी ए अपॉन एस स्क्वायर। ओके, second term would be 1, exactly, second would be 1, but the coefficients are a upon s square, ये कोफिशिएंट तो फिक्स है ना, a upon s square, तो ये a upon s square हो गया, ठीक है। ओके, ओके, अच्छा, अब आप देखें e माइनस ई माइनस माइनस इन्फिनिटी जीरो, अब पहली टर्म आ गई, ये पहली टर्म खत्म हो गई, दूसरी टर्म a अपॉन s स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब a अपॉन s स्क्वायर और राइट साइड पे क्या है, एलसीएम जो लेने के बाद s स्क्वायर पर a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर आ गया, इसको हम राइट साइड पे ले जाएं तो s स्क्वायर और s स्क्वायर तो कट गया आपका, ठीक है, ये s स्क्वायर और s स्क्वायर तो कट गया, और नीचे a अपॉन पूरी टर्म s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गई। तो बेटा ये आंसर क्या है, लैप्लास किसका है, ये y लैप्लास ऑफ साइन ए टी, लैप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और वो यही एक्चुअली आपका सॉल्यूशन भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ठीक है, b अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी a होता तो a अपॉन, ये क्लियर हुआ? सवाल कैसे किया मैंने, लैप्लास यूज किया। Anybody has a question? We have 2 minutes left. हाँ जी, किसी ने कहा था कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रुक जाएगा, मतलब चलता जाएगा, चलता तो जाएगा, लेकिन बेटा ये इसको हमें ट्रिक यूज करनी है ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, तो क्यों चलेगा, रुक जाएगा ना एक दफा। क्लियर हुआ स्टेप्स क्या किया हमने? जस्ट वी हैव यूज दिस प्रॉपर्टी, ये दिस रूल यूज किया है, इसको हमने u डैश लिया है पहली टर्म को डेरिवेटिव, और v को हमने साइन 80 लिया है, तो u डैश गिवन है तो u भी गिवन है, और v गिवन है तो v डैश भी गिवन है, फिर हमने ताकि हमने इसको राइट साइड पे इसके बराबर कर दें। दिस वन इज एक्चुअली लैप्लास ऑफ क्या निकाल रहे हैं, साइन 80 लेफ्ट साइड, तो ये y के बराबर है, तो हमने y, इज इट क्लियर? अच्छा सर जी मैंने जाना है। अच्छा बेटा आप जा सकते हैं, आपका अटेंडेंस लग जाएगी, आप अवेश को बता दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है, 1 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, आप ऐसा करें, कम आफ्टर 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर आप आ जाएं, फिर ये 15-20 मिनट चलेगा, ठीक है, तो कम एग्जैक्टली आफ्टर 10 मिनट्स। कम एग्जैक्टली आफ्टर 10 मिनट्स। बहुत इजी है टॉपिक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ।
ओके अटेंडेंस लगा दें आप। हमजा सईद प्लीज गिव योर अटेंडेंस टू अवेज इकबाल। अटेंडेंस आप दे दें अपने अवेज को दे दें आप। ओके कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड भी होगा ना, इसमें टाइम लगेगा।